साथियों जय हिंद। साथियों यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 के लिए आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इन तीनों प्रैक्टिस सेट की, तो आप लोग जरूर जाके देख लीजिएगा। आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सारे प्रश्न, साइंस, सारे प्रश्न एक साइड से लगे हुए हैं। तो जैसा आपको पेपर देखने को परीक्षा में मिलेगा, सेम उसी पैटर्न पर हम आपको प्रश्नों को करा रहे हैं। आप लोग जुड़ जाइएगा। नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहला प्रश्न ये रहा आपका, स्क्रीन पर देखिए। 326 बीसी से 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे पर लड़ा गया था? तो दैट्स योर आंसर भैया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, झेलम नदी पर लड़ा गया था। किस किस के बीच? 326 बीसी में सिकंदर और राजा पोरस के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वह साथियों झेलम नदी पर लड़ा गया था। दैट्स योर आंसर, ऑप्शन चौथा इसका राइट आंसर है। मैं 30 प्रश्न आज आपको करवा रहा हूं। आप लोग अपना टारगेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि 30 में से आपका कितना सही हुआ है। हमारा टारगेट 30/30 का रहेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग 25 प्रश्न प्लस भी सही करते हैं तो साथियों आपकी तैयारी बेहतरीन तैयारी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न देखिएगा। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन किस धर्म का मूल ग्रंथ है? तो भैया यह है बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। ठीक है, कौन से धर्म का? बौद्ध धर्म का मूल ग्रंथ है। दैट्स योर आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा। दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह किया गया था, दैट्स योर आंसर, हरिहर राजा द्वारा। किसके द्वारा? हरिहर राजा द्वारा। आइए बाद में आप लोग टारगेट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से आपका कितना सही हुआ। जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और साथियों क्लास को शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली आपको क्लासों का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें। आप लोगों के लिए ही मेहनत की जा रही है बेटा, आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, हेलियोडोरस स्तंभ किस राज्य में स्थित है? हेलियोडोरस स्तंभ है साथियों कौन से राज्य में स्थित? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय दर्शन की 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सा एक है? तो यह है भारतीय दर्शन में 6 विचारधाराओं में से निम्न में से कौन सा एक है? ताओ धर्म, सुखवाद, वेदांत या मूर्ति पूजा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेदांत। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। आइए अब आता है साथियों किस कौन सा पोर्शन? आइए देखिएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था, दैट्स योर आंसर, सुभाष चंद्र बोस ने। आप सब लोग जानते होंगे। आइए चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो चंपारण सत्याग्रह था नील की खेती से संबंधित। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया था? भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हो गया था? तो साथियों लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल के दौरान क्या हो गया था? भारत स्वतंत्र हो गया था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार जरूर लगा लीजिएगा और लिख लेना, नीचे छपेगा यह प्रश्न आपकी परीक्षा में। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महात्मा गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में भाग लिया था। आइए अगला प्रश्न देखिए। असहयोग आंदोलन के दौरान किस तारीख को भीड़ ने गोरखपुर में चौरी चौरा के पुलिस थाने में आग लगा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 4 फरवरी 1922 में। आइए देखिए भूगोल का पोर्शन आ गया है। अब कौन सी पर्वत श्रेणी में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है? दुनिया की सबसे चोटी है जो K2, ठीक है ना, यह कहां पर स्थित है, किस पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ईस्ट काराकोरम पर्वतमाला पर। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। आइए निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? देखिए साथियों इसमें देखिएगा, एक मिनट,
देखिए साथियों, अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किस राज्य में बॉक्साइट का भंडार सबसे अधिक है? तो भैया यह है, दैट्स योर आंसर। ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, उड़ीसा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी नदी गंगा की एक सहायक नदी नहीं है? देखिए पूछा है कि गंगा की सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो भीमा नदी है, यह गंगा की सहायक नदी नहीं है। बेतवा, चंबल, गोमती यह गंगा की सहायक नदियां होती हैं। दैट्स योर आंसर। आइए 14वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? गंगा का निचला मैदान भारत के किस पड़ोसी देश तक विस्तृत है? तो भैया यह है बांग्लादेश तक। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट मैं आपको गोली की तरह रिवीजन कराऊंगा, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। किस ग्रहों की कक्षाओं के मध्य क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है? तो यह है, दैट्स योर आंसर, मंगल और बृहस्पति के बीच क्या है? क्षुद्र ग्रहों की बेल्ट है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, अब अर्थव्यवस्था के प्रश्न देखिएगा। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? देखिए प्रश्न को पहले सुनिएगा। यदि मौद्रिक नीति ब्याज दरों के प्रबंधन और धन की आपूर्ति से संबंधित है, तो राजकोषीय नीति किससे संबंधित है? तो राजकोषीय नीति होगी संबंधित कराधान और सरकारी खर्चों से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में शुष्क भूमि की कृषि मुख्य रूप से डैश 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 से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, 75 सेंटीमीटर। क्या भरना है? 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सीमित है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, 18वां। जब प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके माल का उत्पादन किया जाता है, तो वह किस क्षेत्र की गतिविधि से संबंध होता है? तो ऐसा होता है संबंध किस गतिविधि से? दैट्स योर आंसर, प्राथमिक क्षेत्र से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, 19वां। गुड्स एंड सर्विस टैक्स या वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत से कब लागू हुआ था? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, छाप लेना स्टार लगा के। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी क्या हुआ था? भारत में लागू हुआ था। कई एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, तो स्टार लगा के जरूर छाप लेना। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? तो भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई, और ऐसे कौन सी है? दिल्ली। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, आप प्रश्न आते हैं संविधान के। भारत द्वारा सरकार की संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? संसदीय प्रणाली किस राष्ट्र के संविधान के आधार पर अपनाई गई थी? तो यह भैया यूनाइटेड किंगडम के। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम से लिया था संसदीय प्रणाली को। भारतीय में क्रमशः राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 28 और 8 होगी। ठीक है, कितनी है? 28 और 8। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन 3 इसका सही जवाब है। बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, आइए बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 निम्न में से किस विचार से संबंधित है? अनुच्छेद 19 क्या कहता है भारतीय संविधान का? भारतीय संविधान का अनुच्छेद स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है ना, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कौन सा स्वायत्तता निकाय उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, निर्वाचन आयोग। ठीक है ना, आइए कौन से गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करती हैं? साइंस के जबरदस्त प्रश्न आपके बीच। ओजोन परत से क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। गैस सूर्य की पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करते हैं। कौन? ओजोन गैस। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? EKCA कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27वें का ऑप्शन 3, विटामिन सी। ठीक है, देखिए निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? विटामिन सी। आइए
अगला प्रश्न देखिएगा, बायोगैस संयंत्र के किस हिस्से में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रक्रियाएं होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाचक कक्ष में। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, आइए, सौर सोलर का निर्माण करने के लिए किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो भैया इसका उपयोग करने के लिए किया जाता है सिलिकॉन का उपयोग। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आइए, सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो सूरज की रोशनी के स्पेक्ट्रम को प्राप्त करने के लिए ग्लास प्रिज्म का उपयोग करने वाला पहला व्यक्ति आपसे पूछा गया है, तो यह था साथियों आइजैक न्यूटन। क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। टारगेट जरूर लिख दें, आज आपका 30 में से कितना सही हुआ है। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।